काम सब हुए, जैसे 1 रुपया सेंटर से आता था, यहाँ 10 पैसे पहुँचते थे। अब जो है 1 रुपया चलता है और 1 रुपया यहाँ पहुँचता है। बाकी पार्टियों का यहाँ क्या नजर आता है आपको? कांग्रेस है या फिर ये नई पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी? नई पार्टी का तो कुछ नहीं है यहाँ पे। सर बच्चों का भी मतलब खत्म हो गया। 4 साल के बाद क्या करेंगे? ना पेंशन है, ना आगे की नौकरी, ना पीछे की। 25 साल में बंदा घर बैठ जाएगा, क्या करेगा वो? जो कुछ पढ़ा लिखा होगा, +2 किया होगा, 4 साल में उसका माइंड वॉश हो जाएगा। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हलकों से होते हुए फिलहाल पहुंची है झंडूता विधानसभा क्षेत्र में। झंडूता विधानसभा क्षेत्र का ये झंडूता जगह है और देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ का बस स्टैंड है। तमाम जो बसेस हैं यहाँ से जाती हैं, लोग यहाँ से बसों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये एक मुख्य चौक है और यहाँ पर तमाम बाज़ार है। बाज़ार के जरिए जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं वो यहाँ पर इन दुकानों से ख़रीदारी करते हैं। इसीलिए पब्लिक की नब्ज़ टटोलने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि किस तरीके का चुनावी माहौल यहाँ पर बन रहा है, लोग आखिर विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, भगत राम। भगत राम जी, मुझे ये बताएं, चुनाव अब नज़दीक है, क्या सोच रही है पब्लिक? वोटर क्या सोच रहा है कि आखिर किस पार्टी के बारे में विचार किया जाए? आम आदमी पार्टी के बारे में आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में क्या खास नज़र आ रहा है? देखो अभी अच्छा, ये जो बाकी पार्टियां हैं, बीजेपी है या फिर कांग्रेस है, अच्छी है, सभी अच्छी है पार्टियाँ। पार्टी कोई नहीं। उसमें क्या खास, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। देखो अभी ऐसा एक बदलाव तो होना चाहिए। अच्छा, बदलाव के लिए आप ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी। आप क्या चाहते हैं तब? आप क्या चाहते हैं? हम है बीजेपी पार्टी के हैं, उसी का काम करेंगे, बीजेपी को वोट देंगे। वो तो मतलब बीजेपी के? नहीं, आप जहाँ पर कोई नहीं। अच्छा, और कोई नहीं? नहीं, सिर्फ बीजेपी? कभी दिया ही नहीं किसी को वोट बीजेपी के साथ। बीजेपी में ऐसा क्या आपको अच्छा लगता है? हमें जो कुछ लगता लगे, अच्छा या ना लगे, हमारा मन लगा है उसके साथ। मन लग गया, मन भी लग गया, तन भी लग गया, धन भी लग गया, धन भी लगा। हाँ, सब कुछ कर पार्टी देते, को समर्पित हो? बस समर्पित कर देते हैं बीजेपी को, और कोई चिंता नहीं। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? प्रकाश चंद। प्रकाश जी, आप किस पार्टी को समर्पित हैं? क्या चाहते हैं? किस पार्टी की सरकार बने, किस पार्टी का विधायक बने यहाँ से? बीजेपी की। बीजेपी का। बीजेपी का क्या खास लगता है आपको कि बीजेपी को ही आखिर लोग क्यों चुने? काम करते हैं बीजेपी वाले। काम करते हैं। कुछ काम ऐसा है जो आप बता पाएँ हमें कि ये काम हुआ है साहब? काम सब हुए, जैसे 1 रुपया सेंटर से आता था, यहाँ 10 पैसे पहुँचते थे। अब जो है 1 रुपया चलता है और 1 रुपया यहाँ पहुँचता है। अच्छा, मतलब बीच में कोई भ्रष्टाचार? कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सीधा पैसा खाते में पड़ता है, सीधा सीधा। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम काज स्टेट गवर्नमेंट के बता पाएँ आप हमें कि जो यहाँ पर हुए हों इस विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा में जो पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही अच्छी। हाँ जी, हाँ जी। बाकी एजुकेशन की बात करें, पानी की बात करें या स्वास्थ्य की, उनका क्या ढंग है? घर घर में नलके लग रहे हैं, पानी नहीं पहुंच रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ी इलाके में ये भी दिक्कत आती है, पानी की दिक्कत आ जाती है। नहीं है, यहाँ दिक्कत कोई नहीं है, नहीं। ठीक है ना? चलिए, ठीक है। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? मुझे ये बताएं, अब चुनाव नज़दीक है, क्या माहौल बन रहा है? जनता क्या सोच रही है कि अब की बार किस पर मेहरबान हुआ जाए? ये तो जनता के ऊपर मुनहसर है और काम के ऊपर मुनहसर करेगा ये। हाँ, तो अभी जो विधायक हैं यहाँ से बीजेपी के, जीतराम जी, उन्होंने कुछ काम करवाया है यहाँ पर? काम, चलो काम बहुत कराया उन्होंने। सुनिए, जो काम आज से 5 साल पहले नहीं हुए थे, वो 5 साल में हुए। देखो, पुल बना, नगराव पुल है, रीरुड़ो पुल है, अभी एक DPR भेज दिया इधर, उसकी पानी के वो बनेगा चक डैम। यहाँ पुल बना बैना में, तो काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बहुत बढ़िया काम करा रहा है। थोड़ी बहुत नाराजगी होती है लोगों की पर्सनल काम के लिए, वो तो चली रहती है चाहे कोई भी हो। मतलब सार्वजनिक काम हो रहे हैं, व्यक्तिगत काम के लिए नाराजगी हो तो वो कोई बात नहीं है। ठीक है। बाकी पार्टियों का यहाँ क्या नजर आता है आपको? कांग्रेस है या फिर ये नई पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी? नई पार्टी का तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे चलती हैं तो 2 ही पार्टियाँ चलेंगी, कांग्रेस और बीजेपी। बाकी आपका तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मतलब कांग्रेस बीजेपी में जो हमेशा से हिमाचल में होता है वैसा ही नजर आएगा, ये कह रहे हैं? अब नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये जनता के ऊपर मुनहसर है।
ठीक है ना, काम बहुत अच्छे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, आगे लोगों की वो है, क्या करते हैं लोग, उसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? मिल्खी राम जी। देखिए राम जी, बताएं फिर अब की बार जनता क्या चाह रही है, किस पर मेहरबान हुआ जाए? देखो जी, अगर तो देख रहे हो काम, जो जनरल काम है आम पब्लिक के, तो वो तो कटवाल साहब ने बहुत कराए। अब लोग चाहते हैं कि जो हम कहें वो करें, वो तो फिर आपको पता ही है भाई, इसमें तो जो आम जनता के काम है बहुत कराए, बहुत काम कराए, ऐसी बात नहीं बना। क्योंकि जनता जो है, जो वोट डालती है, तो या तो काम देखती है, या जिस तरीके से उन्होंने एक पहले मिले थे सज्जन की, कोई पार्टी के साथ जुड़ा है तो उसको पार्टी का वोट डालना है, यही चीज़ें होती हैं। तो अब की बार क्या लगता है कि काम के आधार पर वोट डालेगी जनता, क्या लगे? देखो जी, जो तो कट्टर वोट बीजेपी के, वो तो बीजेपी को जाएंगे, सीधी बात है। बाकी आप का यहाँ कोई निशान नहीं है जी। चंद एक आदमी होंगे 5%, ज़्यादा 10% हो जाएंगे, जिनको कोई फंडिंग मिलेगी वो डाल देंगे, बाकी कुछ नहीं है यहाँ। और कांग्रेस वालों का? कांग्रेस का तो अभी कह नहीं सकते, सीधी बात है जी। कांग्रेस को कह नहीं, क्योंकि लोग काम को बहुत कम देखते हैं, पर्सनल काम को देखते हैं। लोगों की टेंडेंसी होती है मेरा पर्सनल काम हो जाए, एमएलए बल्ले बल्ले है, सार्वजनिक हो ना हो, सार्वजनिक हो ना हो, परंतु इसने सार्वजनिक काम बहुत ज़्यादा कराया है। इसमें कुछ कटवाल जो एमएलए हैं उन्होंने सार्वजनिक ज़्यादा। अब यहाँ बस स्टैंड में बुरा हाल था। हाँ जी, कोई गाड़ियों की जगह नहीं, व्यवस्था नहीं थी, रोडों की बुरा हाल था। देखो रोड बहुत अच्छे बना दिए। हाँ जी, यहाँ पर क्या काम किया गया है यदि आप? नालियाँ बनाई साइड पे। हाँ जी, बाजार में जाओ, अब सारी नालियाँ बनी हुई हैं। हाँ जी, पूरे बाजार में अभी बनी है सारा है। और इसको कहते हैं सर्कुलर रोड। ये तहसील तक गया है, घूम के अंदर से सर्कुलर रोड, सर्कल रोड है, यहाँ से आगे ब्लॉक में गया, ब्लॉक से तहसील हेडक्वार्टर तक चला गया है। हाँ जी, ये भी अभी बना है? अभी बना भी है। ठीक है, मतलब कामकाज हो रहे हैं। काम हुआ ऐसा, इसमें नो डाउट काम नहीं हुआ, काम हुआ है बहुत। जो काम करे उसको दीजिए, क्या दिक्कत है? वही तो काम है, जो काम कर रहा है उसको दीजिए। हाँ जी, कैसे हैं मित्र? नमस्कार। ये बताएं सर, अब तो राजनीतिक खबरें अखबारों में आ रही होंगी, दबा के चर्चा भी हो रही होगी, क्या लगता है कि अब की बार झंडुता की जनता क्या चाहती है, किस पार्टी को पसंद कर? झंडुता की जनता तो सर फिलहाल तो बीजेपी की सपोर्टर है सारी। बीजेपी? जी जी, हम भी बीजेपी की सपोर्टर हैं। तो उसके पीछे क्या वजह है? मतलब काम एक वजह है या पहले से जुड़े हुए हैं उसके? काम तो है ही है। हाँ जी, और क्या वजह है? बाकी तो वजह तो काम की मेन होता है, जो काम का विकास होना चाहिए वो तो हो ही रहा है, और रूटीन में हो रहा है। कोई ऐसा बोलने की या मांगने की जरूरत नहीं है किसी से। अच्छा, हाँ जी, मतलब अपने आप करवा रहे हैं विधायक जी हमारे कोटवाल जी, तो मतलब मैं बोलता हूँ कि ये इससे पहले इतना विकास हुआ नहीं यहाँ पे। ठीक है जी, अब ज़्यादा हुआ है, ये करें। ठीक है, वैसे पब्लिक से मिलते हैं, पब्लिक के बीच में आते रहते हैं? बिल्कुल, लोकल एमएलए हमारे यहाँ के, तो आते रहते हैं, उनका अपना घर है यहाँ पे, लोकल एमएलए हैं तो आते हैं। जी जी, मिलन सारा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। मिलन सर, हाँ जी बताएं, क्या कह रहे हैं? डिवीजन यहाँ आया, आज तक नहीं जिंदगी में आया, 35 साल एमएलए रहे यहाँ। ये बड़ी बात। पीडब्ल्यूडी का डिवीजन यहाँ आया, इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन अभी आ रहा है थोड़े दिनों में। और एक कोटधार में इन्होंने पानी की स्कीम चलाई, बीबीएमबी से कोई पानी नहीं ले सका आज तक 35 साल में। कभी ऐसा तो नहीं है हल्के वाले बाकी ये कहें कि अपनी ही सारी चीजें ले गए? नहीं, हल्का सारा इसका ही है। हल्का तो है, मतलब पर स्थानीय होने के सेंट्रल प्लेस है, सेंट्रल प्लेस लिया इन्होंने। और झंडुता सेंट्रल प्लेस है जी। हाँ, ये सेंटर में पड़ता है? बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। काम बहुत मिलेगा उनका सब? हाँ, काम तो बहुत, ऐसा नहीं चाहिए। काम जो करे उसको दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मदन ठाकुर। मदन ठाकुर जी, बताएं फिर मुझे कि राजनीतिक जो माहौल है हाँ जी, वो किधर गर्म लग रहा है, क्या लग रहा है? अब की बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी यहाँ से? ये कुछ नहीं बोल सकते जी अभी। अच्छा, ये तो ये पता तभी चलेगा जब टिकट मिलेगा, किसको टिकट मिलता है। अभी बोल रहे हैं कि इतने टिकट कटेंगे, ऐसे काट देंगे, इतने एमएलए को टिकट नहीं मिलेंगे। तो ये तो अभी यहाँ तो काम ठीक हुआ, झंडुता के अंतर्गत जो हमारा ये बढ़िया काम हुआ। तो पार्टी लेवल पर लोग पसंद कर रहे हैं बीजेपी को, आप ये कहें? कि काम पसंद होता है जी, पसंद नहीं होती है। पार्टी का आदमी काम करेगा तो पार्टी पसंद। हाँ, नेचुरली है। हाँ जी, बाकी पार्टियों का यहाँ कोई मुकाबले में है या लगता है नहीं साहब एक तरफा बीजेपी का माहौल है यहाँ?
नहीं अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि ये तो जब टिकट मिल गया किसको मिल गया, यहाँ दो पार्टी मेन है, एक या तो कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, और दूसरा तो आने का मतलब ही नहीं होता। मतलब हिमाचल में पहले से जो ट्रेंड चलता है वो हो सकता है ऐसा हो, पर कुछ नहीं बोल सकते। अब ये है कि टिकट किसको देते हैं क्या करते हैं वो तो अलग बात है। हाँ जी, आप युवा हैं मित्र, युवाओं के लिहाज से क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ठीक आपको नजर आती है कि साहब युवाओं के लिहाज से ये बढ़िया? युवाओं के यहाँ से तो अच्छी है ना, जो है पार्टी जो इस टाइम पे काम कर रहा, ठीक है, ठीक कर रही है काम। हाँ। लेकिन अभी जो कुछ सेंटर में की ऐसे आर्मी की भर्ती कर दी 4 साल की, वो थोड़ा गलत है। वो गलत है, आर्मी बिल्कुल गलत है, हाँ वो गलत है। ये जो अग्निपथ वाला मामला है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए सर। बच्चों का भी इससे मतलब खत्म हो गया। 4 साल के बाद क्या करेंगे, ना पेंशन है, ना आगे की नौकरी, ना पीछे की। 25 साल में बंदा घर बैठ जाएगा, क्या करेगा वो? जो कुछ पढ़ा लिखा होगा, +2 किया होगा, 4 साल में उसका माइंड वॉश हो जाएगा। तो आर्मी का तो हिसाब से तो गड़बड़ है ना, ये तो फ्यूचर। हाँ ठीक। बाकी यहाँ पर नौकरी को लेकर यदि बात करें तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं, नौकरी वोकरी मिल जाती है नज़दीक कोई? नौकरी तो है यहाँ, अच्छी है, हाँ नौकरी है यहाँ, स्टेट लेवल पर है नौकरी। हाँ जी, मतलब ठीक मिलता है? ठीक मिलती है। एक बात मैं आपसे जानने आया था सर, क्या लगता है कि अब क्योंकि चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है अब की बार झंडुता की जनता किस पर मेहरबान हो रही है? सर वैसे तो काम के हिसाब से देखा जाए तो जीतराम कटवाल जी हैं वैसे तो कैंडिडेट। बाकी तो पब्लिक का मूड क्या बोलता है ये तो कोई नहीं बोल सकता है। मन क्या कहता है कि क्या बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कौन सी आपको बेहतर लगती है, और लगती है तो उसके पीछे क्या वजह है? नहीं, बीजेपी कांग्रेस में तो आप तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, बीजेपी और कांग्रेस का ही है, तो उसमें से अब पब्लिक का मूड कैसा है ये नहीं बता सकते हम। हाँ, आपका मूड पूछो। मैं तो बीजेपी को दूंगा। बीजेपी का काम पसंद है या कोई काम ही पसंद है। क्या नाम है आपका? कमल। मुझे ये बताएं, अब चुनाव आ गया है, कमल खिलेगा, वो हाथ वाले आएंगे या फिर वो झाड़ू वाले, क्या लगता है मजबूत कौन यहाँ पर? मजबूत तो इस वक्त तो बीजेपी है। आपके नाम हाँ जी, आपके नाम वाले कमल हाँ जी, हाँ जी सर। नहीं ऐसा नहीं, मेरे नाम से, नाम की वजह से, काम की वजह से। हाँ जी सर। कामकाज हुए हैं आप? हाँ बहुत हुए हैं। आपके जीतराम जी काम कर? हाँ बहुत काम करवा रहे हैं। ऐसे क्या काम हैं जो आपको लगता है कि साहब इन कामों को देखकर जनता को दोबारा से बीजेपी के पक्ष में वोट करना चाहिए? जो मेरी नज़र में जो काम हुआ है सर, वो सारा ही अच्छा हुआ है। जीतराम कोटवाल की वजह से सारा ही काम अच्छा हुआ है। 2-4 काम हमें तो बताएंगे? हमें कोटद्वार से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा पुल बनवाया, हमारे रोड अच्छे हो गए। यहाँ पर बहुत बुरा हाल होता था, यहाँ पर रोड नहीं था पहले? नहीं था, पर टूटा, अब टाइलें पड़ गई। हाँ, बहुत सारे काम हैं जो काफ़ी हद तक अच्छा काम किया कोटवाल जी ने। हाँ जी सर। बाकी यदि हम बात करें, जैसे हेल्थ सेक्टर की बात करें कि हॉस्पिटल ठीक हैं, सुविधाएं ठीक हैं? हेल्थ हॉस्पिटल की सुविधाएं ज़्यादा बेटर नहीं है, पर चलो जिस हिसाब से हॉस्पिटल है उस हिसाब से ठीक है, पर ज़्यादा बेटर भी नहीं है। CHC वगैरह है यहाँ पर? क्या PHC है, CHC है, क्या है? सी है सर। हाँ सर। उसमें डॉक्टर हैं, स्टाफ सभी ये हैं, सिंपल MBBS हैं। इन्होंने रखी थी डिमांड पहले कि यहाँ पर एक MD मेडिसिन बैठेगा, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई। अगर बैठ जाती दिक्कत है क्योंकि स्टाफ की कमी देखी गई है, काफ़ी जगह लोगों ने। स्टाफ तो है पर वो स्पेशल स्टाफ नहीं है। स्टाफ तो है, स्पेशलिस्ट नहीं है। हाँ जी सर। बाकी पानी वानी सब, एजुकेशन सर बिल्कुल खुला है, पानी बहुत है पानी। क्या नाम है सर आपका? मुख्तियार सिंह है। मुख्तियार सिंह जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है कि झंडुता की जनता किस पर मेहरबान होगी, किधर जा रहा है चुनाव? चुनाव जी बीजेपी के हक में जाएगा, अपने जो MLA साहब उनके हक में जाएगा, बाकी तो अलग चीज़ है, क्या होता है क्या नहीं होता वो अलग स्टेटमेंट है। तो क्या MLA जो हैं आपके जीतराम कटवाल, वो कामकाज करवा रहे हैं इस वजह से, मिलनसार हैं इस वजह से, या वजह क्या है कि लोग उनको पसंद करें? सर जो चीज़ हर की रिक्वायरमेंट थी वो सबकी पूरी हो रही है। अब लोगों को तो वो चाहिए जो काम, मतलब जो हमें डेवलपमेंट चाहिए थी वो हो रही है, तो हम क्यों उनको मतलब इग्नोर करेंगे? काम तो जो है वो हो रहा है, बिल्कुल सॉलिड हो रहा है जी, काम में कोई कमी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। शुभ नाम क्या है सर आपका? सोहनलाल। सोहनलाल जी, चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है झंडुता के लोग अब की बार किस पर मेहरबानी दिखाएंगे, किसको पसंद करेंगे? तो कोटवाल ही कर रहा है काम, जो भी कर रहा है कोटवाल ही है। अच्छा, दूसरी पार्टियों का मामला नहीं जम रहा? नहीं बिल्कुल। अच्छा, एक तरफा लग रहा है बीजेपी?
एक तरफा नहीं बोल सकते, पर झंडुता में तो झंडुता में अच्छा काम हो रहा है। झंडुता में क्या सारे हो रहा है वैसे तो। मतलब हल्के में पूरे में आप हल्के पूरे में अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ आप चल रहे हैं रोड देख रहे हैं, इनकी उनकी देना आज तक बना नहीं रोड है। बोलते थे ब्लॉक रोड ही बनेगा नहीं कभी, आप PWD में बढ़िया रोड बना हुआ है। अच्छा हमने देखा है सारे रोड अच्छे बने हुए हैं, बढ़िया। ठीक बात है। हाँ तो बाकी पार्टियों का यहाँ क्या नजर आता है, कोई मुकाबले में है भी कांग्रेस या फिर ये नए वाले जो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं? आम का तो कुछ नहीं अभी यहाँ, जी जीरो जीरो। हाँ जी, ठीक है। कांग्रेस कांग्रेस का भी ऐसा ही, अभी 3-4 कैंडिडेट को इसको टिकट मिलता है तो ये भी चक्कर ये भी चक्कर है अभी। हाँ जी। ठीक है सर। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। एक बात बताएं मुझे, इधर आए हैं आप थोड़ा, क्या नाम है आपका? रामलाल। रामलाल जी, चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है जनता क्या चर्चा कर रही है कि अब की बार फिर किसकी सरकार बनाएंगे? अब तो ऐसा है भी जो भी सत्ता में काम करेगा वोट तो उसी को मिलेगा। ऐसा तो नहीं है किसी के पकड़ाव में कोई है, ये दबाव में वोटर इतना चालाक है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के कहने से कुछ नहीं। समझदार है वो। समझदार है, वो नहीं करेगा, वो काम देखेगा। जो डेवलपमेंट होगी तभी उसको वोट डालेंगे, चाहे केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हमारा तो ये विचार है। तो इनमें से आपको कौन लगता है, तीनों पार्टियां आपने बताई जिस तरीके से, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इनमें से कौन आपको बेहतर लगता है झंडुता के लिए, एक साहब ये काम कर रहा है ये बेहतर? हमें तो बीजेपी अच्छा लग रहा है, क्योंकि राशन भी लेके सेंटर से अभी तक जो स्कीमें आ रही है वो चल रही है, मिल रही है, प्राप्त हो रही है। तो कहने का मकसद यह है कि जो अभी काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है बीजेपी के राज में। बाकी को हमने पहले भी देख लिया, अब आगे के लिए तो ये ठीक चल रहा है। हाँ जी सर, कैसे हैं? मुझे ये बताएं साहब, आपके पास तो सारे दिन लोग बाग आते हैं, क्या चर्चा चल रही है अब चुनाव को लेकर, क्या लगता है कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी आगे कौन सी पीछे, क्या है? झंडुता का समीकरण समझा दें हमें। अच्छा, झंडुता का सर ऐसा है भाई, पार्टी तो बीजेपी मजबूत है और हमारे कोतवाल जी भी बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। बाकी तो सेंटर में मोदी जी और यहाँ हमारे कोतवाल। बाकी पार्टियों का यहाँ क्या लगता है? आपने कहा कटवाल क्योंकि मौजूदा विधायक हैं यहाँ बीजेपी के, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या लग रहा है यहाँ पे? नहीं, उनका कुछ नहीं है, ये नहीं है। बीजेपी मतलब भारी? हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी भारी है सब पे। चलिए, हाँ जी, क्या नाम है आपका? देशराज जी। आप बताएं फिर कौन भारी है? बस बीजेपी पक्की है। इन वाली सुन के नहीं, अपने मन की अपने मन की बोल रहे हैं, पक्की। अभी मेरे को लगे कि बीजेपी के मोहल्ले में आ गया, सब बीजेपी बात कर रहे हैं। बीजेपी की बात है। अच्छा, पक्का। सबने एक विचार तो नहीं बना लिया है? ना विचार को काम वाम कर रहे हैं ये विधायक? हाँ, काम बढ़िया कर रहा है। अच्छा? बहुत अच्छा की बात है ना, की बात है। ये कह रहे हैं साहब काम वाम कर रहे हैं ये। हाँ जी, कैसे हैं आप? मुझे बताएं फिर अब की बार आपने तो तिलक लगा दिया, किस पार्टी को तिलक लगाएंगे? चुनाव आ गया। बीजेपी को। बीजेपी को। अच्छा, क्या वजह? विकास हो रहा है बिल्कुल। क्या क्या ऐसा हुआ है जिसको हम ये कह सकते हैं कि साहब ये इस योजना में? कॉन्स्टिट्यूंसी इस टाइम 10 पुल बन रहे हैं। 10 पुल? हाँ, जिसमें से 5 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं, 4 अभी तक अच्छा, काम चला हुआ है। ठीक है। बाकी रोड की हालत बहुत अच्छी है, बढ़िया है, ठीक है। तो लोग बाग बीजेपी के अलावा भी कोई जिक्र कर रहे हैं किसी पार्टी का, या लगता है नहीं साहब एक तरफा है मामला? जिक्र तो करते हैं मगर वैसे नहीं है। अच्छा, बीजेपी जितनी मजबूत नहीं है कोई? नहीं, बीजेपी मजबूत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी जितनी मजबूत नहीं है यहाँ पे और कोई पार्टी, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, वो इस पोजीशन में नहीं है कि बीजेपी को टक्कर दे पाए, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ जी। कि अब चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कि सियासी हवा किस तरफ बह रही है, किस पार्टी का लगता है कि साहब इसका पलड़ा भारी है? पार्टी कोई भारी नहीं है, ये तो कैंडिडेट आएंगे तभी लगेगा पता। अच्छा, कैंडिडेट के हिसाब से। बाकी एरिया की बात करें तो एरिया में तो यहाँ बीजेपी का ही है, वो तो श्योर है, मतलब ऐसे तो मतलब बीजेपी का ही है, बाकी क्या बोल सकते हैं। बीजेपी का हाँ प्रभाव है यहाँ पे, आप ये तो है। हाँ जी, ठीक है। बाकी पार्टियों का यहाँ पर मतलब वो नहीं है, बीजेपी का प्रभाव मानते हैं आप इस टाइम जो चला हुआ है। युवाओं के लिहाज से हम बात करें तो युवाओं के लिहाज से आपको लगता है कि युवाओं के हिसाब से पार्टी ठीक काम कर रही है बीजेपी? पार्टी जॉब जो निकल रही है वैकेंसी उस हिसाब से तो कर ही रही है, बाकी तो क्या बोल सकते हैं, मतलब जो वो मिल रही हैं आप ये कह बाकी वही है। बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए है, प्राइवेट वालों के लिए तो कुछ नहीं है। कोई स्कीम मिल जाता है यहाँ पे, प्राइवेट जॉब वो मिल जाता है? यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे थोड़ी है प्राइवेट जॉब। अब तो बिलासपुर में है मेन में जो भी है, बाकी कहाँ है प्राइवेट जॉब? बिलासपुर जाना पड़ता है जॉब के लिए? हाँ, यहाँ कहाँ है, यहाँ तो नहीं है।
यहाँ तो अभी मतलब हुआ है ना, उसकी ऊपर बरसांड में लगेगा शायद कंपनी कोई, तो होगा काम तो होगा उसका। लगने का अनाउंस हुआ है। हुआ है उसका। क्या नाम है आपका? बिशन दास सर, बिशन दास। क्या करते हैं आप? बीएड कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं, आप युवा हैं, क्या लगता है कि युवाओं के लिहाज से कौन सी पार्टी ठीक काम कर रही है? फिलहाल तो कोई भी नहीं कर रही है। फिलहाल कोई नहीं कर रही। नौकरी वोकरी का कुछ नज़र आता है या लगता है प्राइवेट ही करनी पड़ेगी, या गवर्नमेंट जॉब का भी कुछ नज़र आता है? गवर्नमेंट का तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सभी केसेस है, हम सभी पुलिस का टेस्ट अभी कैंसिल हो गया है। वैसे प्राइवेट जॉब का कोई नज़दीक यहाँ पे बनता है या फिर नज़दीक नहीं मिलती है प्राइवेट जॉब? नहीं सर, नज़दीक तो कोई नहीं है। बीएड कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं सर? तो बीएड करके फिर आप तो टीचर लाइन में जाएंगे। यस सर। तो उसमें है संभावना नौकरी मिल जाएगी? अभी तो क्या बताएं, जिस हिसाब से चली हैं पोस्टें निकल रही हैं उस हिसाब से तो नहीं लगता है अभी। मामला गड़बड़ है। यस सर। ठीक है साहब, युवाओं के सामने ये भी सवाल है कि रोज़गार आखिर कैसे मिले। हाँ जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है ऋषभ। ऋषभ जी, ये बताएं मुझे कि चुनाव नज़दीक है, आप युवा हैं, युवाओं के लिहाज से आपकी एक सोच होगी, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी युवाओं के बारे में ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा बेहतर करती है? हमारी अपनी पार्टी और हम खुद ही प्रेसिडेंट हो उसमें। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कौन सी पार्टी बनाएंगे या बना ली है? हम बना लेंगे अपनी इधर की कोई लोकल पार्टी है। बनाएंगे। हाँ जी। चुनाव आ गया नज़दीक, जल्दी कीजिए फिर। बस सर अब तैयारी है, अब हमारे बैठे हुए हैं ये 3-4 जने, इनकी तरफ भी कैमरा हुआ। मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरी पार्टियां नहीं कर पा रही हैं, आपको लगता है कि आप पार्टी बनाकर कर देंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता हमारे को अभी तक तो फिलहाल। देखते हैं, अगर हमारी होगी तो हम कुछ सोचेंगे इसके बारे में कि हम क्या कुछ अलग करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जी, एक ज्ञान दे दें मुझे, ये बताएं मुझे कि ये राजनीति जो है इसमें झंडूता के लोग क्या सोच रहे हैं, अब की बार किधर जाएंगे? हम तो जहाँ बोलेंगे दुनिया चलेंगे वहाँ चला जाएंगे। नहीं, अपनी एक सोच होती है, वोट सोच समझ के डालेंगे आप। किस पार्टी को डालेंगे, क्या लगता है किसको डालेंगे? यही एक जो कोटवाल जी है, अच्छा, यही काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया हुआ है। हाँ, उसको करेंगे, उन्हीं को देंगे, उनको ही देंगे। काम कर रहे हैं तो ठीक बात है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए, ये कह रहे हैं कटवाल अच्छा काम कर रहे हैं, कटवाल को दीजिए सर। हाँ जी, कैसे हैं सर आप? मुझे एक बात बताएं, अब चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है, क्या सोच रही है झंडूता की जनता, अब की बार किस पर मेहरबान होंगे, कौन सी पार्टी ठीक लगती है? बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है। हाँ जी सर, कामकाज कुछ हो रहा है? बढ़िया काम किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या क्या काम ऐसे हुए हैं साहब? सारा काम बढ़िया चल रहा है, पुलों के काम चल रहे हैं, सड़कों का चल रहा है, सारा कुछ बढ़िया। हाँ, बढ़िया क्या नाम चल रहा है। बाकी हॉस्पिटल, स्कूल में, पानी में सब सभी हो रहे सर, सब ठीक चल रहा है। आप चाहते हैं कि दोबारा से मतलब बीजेपी को? हाँ जी सर। ठीक है। बाकी पार्टियों का यहाँ पर कोई वजूद है या लगता है नहीं साहब एक तरफा है मामला? एक तरफा है समझो है। अच्छा, बीजेपी ज़्यादा होनी। बीजेपी ज़्यादा हाँ जी, मजबूत है। ठीक है, चलिए, इनका ये कहना है कि बीजेपी ज़्यादा मजबूत है, बाकी पार्टियाँ कम मजबूत हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जीतराम जी। जीतराम जी, मुझे ये बताएं, आपके नाम के तो विधायक हैं, क्या लगता है कुछ कामकाज करवा पा रहे हैं? बिल्कुल अच्छा काम करवा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। आपने ताली बजा दी, इसका मतलब लगता है मजबूत मामला है। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत है। अच्छा, कोई टक्कर में है या लगता है? कोई टक्कर में नहीं है। अच्छा, ना, जो चक्कर में ना पड़े कोई भी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि जीतराम जो है बढ़िया काम कर रहा है। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब ये उन्होंने बनाई है, सब ये 50 साल हो गए ये इसको बनाई नहीं थी किसी ने भी नहीं बनाई। अच्छा, जो ये काम करके वो बहुत अच्छा काम करके। बहुत अच्छा, मतलब बाजार वाले खुश हैं? बिल्कुल खुश। ठीक है, इनसे और पूछते हैं। हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? सुभाष वर्मा जी। सुभाष वर्मा जी, बता दें मुझे कि अब राजनीतिक जो माहौल बन रहा है उसमें कौन ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, यहाँ से कौन सी पार्टी आपको लगता है कि अब की बार जो चुनाव में ये जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी। उसके पीछे क्या वजह है जनाब? भारतीय जनता पार्टी जो है तो ईमानदारी से काम कर रही है सारा। ठीक है। हमारा क्षेत्र जब पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहाँ सड़कों का बुरा हाल था और आवाजाही के साधन बहुत कम थे, तो इस समय में हमारे इस चुनाव क्षेत्र में 11 पुलों का काम चला हुआ है। 11 पुल जो हिमाचल में टॉप क्लास हमारा जो गर्ल्स क्षेत्र है, तो 11 में से हमारे 3 पुल तो कंप्लीट हो गए हैं। 8वां काम जोरों पे चला हुआ है। सड़कों का जो है वो
विस्तारीकरण से राजनीति काम चला हुआ है, जैसे बाजार की सड़कें भी बनी और नालियाँ बनाई। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं कि स्कूल स्तर पर शिक्षा का ठीक ठाक है, स्कूल कॉलेज हैं आपके यहाँ पर सही है? हमारे जी स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं हमारे यहाँ, हॉस्पिटल भी है। हाँ जी, उसमें ठीक सुविधाएं हैं, पानी वानी का ठीक है? पानी ठीक है जी हमारे यहाँ, पानी ठीक है जी। पहाड़ी क्षेत्र में यही होता है कि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, ढंग से घूम के जाना पड़ता है। आप कह रहे हैं पुल बन गए हैं तो ठीक रहेगा। हमारे पूरे हिमाचल में यहाँ 11 पुलों का निर्माण कार्य चला हुआ है, 3 कंप्लीट हो गए हैं, 8 कमजोरों पर चला हुआ है। ऐसा हिमाचल में कहीं नहीं मिलेगा। युवाओं के रोजगार के लिहाज से यदि बात करें तो नौकरियों के लिए फिर युवा पढ़ लिख कर कहाँ जाता है, नज़दीक कहाँ मिलती है नौकरी यहाँ? उनके लिए तो हमारे जान सेक्टर में यहाँ उद्योग लग रहा है गेड़ू में, इंडस्ट्री एरिया। सीएम साहब आएंगे अगले महीने, वो उसका शिलान्यास करेंगे। कितना दूर पड़ता है यहाँ से झंडू? हार्डली 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में एक अवसर पैदा हो जाएंगे रोजगार के? बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। चलो ये बहुत जरूरी है क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और रोजगार यदि उनके अवसर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर रहता है। तो तमाम लोगों की राय हमने आपको बताई, तमाम लोगों ने बड़ी बेबाकी से बताया कि आखिर वो किस पार्टी को चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। इसी तरीके से आपको किसी और हलके में लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आखिर वहाँ की जनता क्या चाहती है। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज